राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई ये है करवा चौथ से नेक्स्ट डे ही मैं सुबह सुबह है जो मशीन लगा दी थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। वैसे तो मैंने एक दिन पहले भी धो लिए थे, लेकिन वो ये ना जैसे कल निकले थे, तो मैं यहाँ पे ना पता नहीं कुछ बता रही थी, तो मैंने वो म्यूट कर दी, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी थी ब्लॉग में, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सैंडल, जब मैं भी कपड़े धोती हूँ ना, ये मेरे साथ साथ ही घूमती रहती है। इसमें पानी में छप छप करने के लिए वो ये ना अभी ये अरे इसे मत, तो ये इसको शरारत करनी होती है। तो इसने सारा पाइप काट रखा है मेरा, जिससे सारा पानी है ना मशीन में जब पाइप लगाती हूँ ना, तो सारे छुर्रे छुर्रे ये देखो, ये सारा इसने ही दांत मार रखे हैं सारे पाइप पे। और सारे गिल्ला हो गया चारों तरफ से, ये मेरे को पता भी नहीं था। अब आके मैंने उसको रोका, तो बस फिर मैं लगी थी किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि भाई रूम की तो मैंने कर दी है, और बेड भी अच्छे से साफ़ कर दिए दोनों। और फिर मैंने रसोई आज इसलिए शुरुआत कर दी है कि अब रसोई में करने के बाद जो बाहर वाइज या वैसे काम होंगे वो कर लूँगी। पर्दे तो मैंने अभी 10-12 दिन पहले धोए थे सारे, लेकिन 15-20 दिन पहले। तो अब मैं दोबारा से ही उनको एक दिन 10 मिनट के लिए मशीन चला के धो दूँगी, और खिड़कियाँ भी थोड़ी थोड़ी चबी पूछ दूँगी। तो इतना गंदा है नहीं बिल्कुल भी, तो क्योंकि 15-20 दिन में मैं करती रहती हूँ। और मेरे लिए दिवाली कोई एक वो नहीं है कि भाई मैं दिवाली पे ही करूँ, बीच में भी अपना जो है सफाइयाँ करती रहती हूँ। लेकिन दिवाली एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम एक एक चीज़ पे ध्यान देते हैं अपने घर की, और ये भी साफ़ करनी, ये भी साफ़ करनी, क्योंकि दिवाली का मतलब है घर में एक एक कोना साफ़ सफाई करनी और अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करना। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन है ना मैंने स्लैब पे बैठ के उतार लिए, और फिर मैंने सोचा कि मेरे बैठे बैठे काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने खड़े होके फिर सारे बर्तन इस स्लैब पे से उतार दिए। तो इस वाली जो ये स्लैब है ना, ऊपर वाली काउंटर है, इस पे ना भाई जो बर्तन रहते हैं ना, ये आगे के जो मग्गे वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े, ये तो यूज़ होते हैं। और बड़े बड़े थाल है ना जो, वो यूज़ बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि नीचे मैंने जो जितनी भी मुझे थाली या प्लेटें चाहिए होती है ना, वो मैंने साइड वाले टोकरे में लगा देती हूँ। बाकी इसमें जो बड़े बड़े थाल वगैरह हैं, यानी कि कोई मेहमान वगैरह आ जाए, 5-6 थाली इकट्ठा हों, तो वो मैं उतारने के लिए इसलिए रख दी है। और बहुत सारे बर्तन तो मेरे ना भाई कट्टे में बांध कर नीचे रख रखे हैं, क्योंकि पहले जो हमारा घर था ना उसमें बड़ी बड़ी टांडे थी, तो उसमें हम जचा दिया करते, लेकिन अब वो हमने कट्टे में बांध के, और नीचे जो बेसमेंट है उसमें हमारी बड़ी बड़ी 2 संदूकें रखी हुई हैं, उसमें हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। कमरों में मैं तो सिर्फ इतना ही सामान रखती हूँ, और रसोई में उतने ही बर्तन रखती हूँ जितने मुझे चाहत होती है। बाकी और जितने भी बर्तन थे सारे हमने बांध बांध के ऐसे रख दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो अपना ये क्या नाम है स्लैब है ना, ये बहुत अच्छे से धो दिया है। इसके ऊपर भी हमने ग्रेनाइट का ही पत्थर लगवा रखा है, और बहुत ही अच्छा रहता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं बिछाती, क्योंकि जब भी हम बिछाते हैं ना, तो इसके नीचे ना छोटे छोटे वो हो जाते हैं भाई, जैसे कॉकरोच टाइप के। अगर गंदगी ना भी हो ना, तो भी पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ बिछाती ही नहीं हूँ। 1-2 बार पहले नीचे वाले स्लैब पे बिछाती थी, तो हो जाते थे 1-2 कहीं कहीं। तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन ऐसे ही रख के देखूँ। तो फिर उसके बाद ना ये वाली जो स्लैब है ना, इस पर इसलिए मैंने पत्थर लगवाया था कि मैं बर्तनों को ऐसे ही जचा दूँ। तो बस मेरी स्लैब अच्छे से साफ़ हो गई थी, और मैंने जितने भी बर्तन ऊपर से उतारे थे उनको मैं इन टोकरों में धो के रख दूँगी, और फिर बाहर जो चारपाई है ना उसको बिछा के इनको धूप लगा दूँगी, जब तक मैं और काम करूँगी, जब तक मेरे सारे बर्तन है ना सूख जाएंगे। और वही बीच बीच भाई मेरा तो फ़ोन है नहीं, मैं इनके पापा के फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ। जब तक उन्होंने दे रखा था वो दे मैं करती गई। इसके अलावा मेरे पास वही फ़ोन नहीं था। बीच बीच में ऐसी स्किल पे थी जिसमें बहुत सारा टाइम लगा था, यानी कि 3-4 घंटे मुझे आराम से लग गए थे, क्योंकि रसोई में एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई घंटे लगते हैं, क्योंकि इसमें ना बर्तन भी से लेके एक एक चीज़, हर चीज़ को धोना होता है। और वही किया मैंने, जितने भी रसोई में एक एक बर्तन है ना सारे धोए मैंने, हटा सारे उतार के, और पूरी जो खाट है ना वो भर गई थी, टोकरा भर गया था। लास्ट में फिर मैंने जो अपने जो जिसमें मेरे मसालों के डब्बे होते हैं ना, उनको हटा के फिर मैंने सफाई करी। पहले मैंने बर्तनों का काम ना वो फिनिश किया। ये देखो ऐसे ही भर भर के टोकरे में लाती गई और इसमें जचाती गई। फिर इनके पापा ने बीच में फ़ोन ले लिया था, तो वो क्लिप पे मेरे से शूट ही नहीं हो पाई, इसलिए मैंने भाई वो नहीं डाली। जिसे जितनी बार भी बर्तन धोए मैं भर भर के बाहर लाती रही,
और यहाँ पे जचाती रही। मेरी पूरी चारपाई है ना वो भर गई थी। और ऐसे ही जब भी मैं सफाई करती हूँ दिवाली की, तो दिवाली पे तो ऐसा होता है कि हम सारे बर्तनों को ऐसे ही रख देते हैं, मतलब ऐसे ही बाहर लाके। और जब धोती थी मैं, जैसे अब नीचे बाहर छुट्टी भी लग रही है, जैसे कि नल लगा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहीं धो धो के और बाहर ले जाऊंगी और बाहर चारपाई पे जचा दूंगी और वो पूरी रसोई इस तरीके से खाली हो जाएगी। और मैंने एकदम से काम नहीं छोड़ा है भाई, जैसे भाई एक साइड से पहले मैंने कंप्लीट करके यहाँ की सफाई करके बर्तनों को जचा के, फिर मैंने जो फ्रिज वाली साइड है ना, यानी कि पीछे जो मेरी दीवार थी वो वाली का वो मैंने छेड़ा। मैंने सारी खिड़कियाँ ना वो भी अपनी पोलिन से साफ़ करी, सारी जो जाली वाले दरवाजे इसमें खिड़की लगी हुई सब साफ़ करी थी। लेकिन बट उस टाइम मेरे पास ना फ़ोन नहीं था, फ़ोन था इनके पापा के पास, वो फिर नीचे चले गए थे। तो फिर वो आने के बाद जो थोड़ी बहुत क्लिप ली थी मैंने वो है। और जब भी सफाई करती हूँ ना दिवाली के, तो दिमाग में ये रख लेती हूँ मैं, मेरे को इतना एरिया साफ़ करना है, इतना मुझे क्लीन करना है, वरना अगर हम एकदम से ऐसे छेड़ बैठते हैं तो समझ में नहीं आता भाई हमने क्या करना क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं एक दिन पहले सोच लेती हूँ कल मैं रसोई की सफाई कितने एरिया में करूँगी। इससे ना फिर आपका दिमाग है ना वो सेट रहता है, यानी कि माइंड सेट रहता है कि हमने कल ये सोचा था और यहाँ तक करूँगी तो ही मुझे उस चीज़ का मतलब फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई जैसे अब एकदम से मैं सारा ही काम बकेड़ा छेड़ के बैठ जाऊँगी तो फिर है जो ना तो काम समझ में आएगा और थकावट ना एक्स्ट्रा होने लग जाती है। जैसे कि हमने बिना सोचे कोई काम करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि मैंने तो ये पता नहीं क्यों छेड़ लिया, मुझे आज नहीं करना था या वैसे नहीं करना था। इस वजह से अपना दिमाग एक दिन पहले सेट कर लो और फिर अपना जो है काम है ना सफाइयों का वो छोड़ो, और वो जल्दी भी हो जाता है, उसमें टाइम भी बच जाता है और आपका माइंड भी एकदम सेट रहता है। और ये हुआ, बिल्कुल भी थकावट काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई और मैं काम अच्छे से अपना सारा निपटा लिया। और बस ये सोच लेना चाहिए दिमाग में एक दिन पहले ही कि कल का दिन मतलब मेरा पूरा, या तो जिस काम की मैं काम करना चाह रही उस काम में मेरा पूरा दिन चाहिए, जिससे आपका दिमाग सेट रहे कि हाँ आज हमने और कोई काम नहीं छेड़ना, हमने यही काम अपना है वो निपटाना है। तो इसलिए इस तरीके से ही साफ़ सफाई करनी चाहिए। और मैं ऐसे ही पूरा घर छेड़ लेती थी जिससे मुझे थकावट भी बहुत होती है। लेकिन अब मैंने बहुत बार दिमाग लगा के सोचा है कि अगर हम एक दिन पहले ही अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि इतना काम इतने बजे तक हो जाएगा, तो फिर एकदम से परफेक्ट काम होता है और उस काम में आपका मन भी बहुत अच्छे से लगता है। ऐसा ही हुआ, मैंने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से सफाई की। वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने रसोई की सफाई है ना वो करती रहती हूँ, जिससे मेरा ज़्यादा घिसने मूड़ने में ऐसे में टाइम नहीं गया। बस मैंने जो ये देखो मैंने अभी टोकरे के भी बर्तन सारे धो दिए थे, लेकिन इनके पापा जब फ़ोन ले जा रखे थे जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो की क्लिप मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो मैं इसको बाहर रखाई, इसको मैं अच्छे से धो के रख दूँगी जब तक इस पर धूप लगेगी। जब तक मैंने जो मशीन लगा रखी है ना भाई, वो कपड़े मैंने धोए और मैं छत पे सुखा के आई। बस मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैंने वो क्लिप पे शूट नहीं की, क्योंकि भाई जब फ़ोन ही नहीं था मैं वहाँ से शूट कैसे करती। तो बस ये टोकरा धो के फिर मैं चली गई थी अपना सारे बर्तन मेरे खाट पे जो जितने भी रसोई के सारे बर्तन थे इस टोकरे के भी सारे मैंने धो के और चारपाई पे अच्छे से सुखाने के लिए अच्छी धूप लग जाएगी, उन पर सूख जाएंगे। और ये सारा टोकरा मैंने ऐसे ही धो के जो स्टैंड है मेरे बर्तनों का और वो दे दिया था। फिर इनके पापा आ गए थे, बोले फ़ोन दे दे मेरे को चाहिए, तो मैंने उनको फ़ोन दे दिया था। फिर मैंने जो अपनी जो ये सामने वाली स्लैब है ना, इस पे ये जो आप देख रहे हैं जैसे छोक वगैरह लगाती हूँ तो इसमें पीला पीलापन सा आ जाता है भाई, जैसे छोके छिट्टे वगैरह जाते हैं। तो मैंने सोचा ये ना है तो ये लाइट पिंक बिल्कुल जैसा मेरे घर में हो रखा है, तो एक डब्बा रखा था। मैंने सोचा कि ना तो ज़्यादा वाइट है ये और ना ही बिल्कुल डार्क पिंक है, तो मैंने इसलिए इस थोड़े से ये हट जाएँ इस वजह से मैंने इससे ये मेरे पास रखा था, रोलर भी रखा था और ये एक पेंट का डब्बा रखा था। जो पेंट वाले भैया ना वो दे के गए थे, कह रहे थे जब भी तुम्हारे यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत वो हो तो इससे भाभी कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ये डब्बा मेरा जब का ही रखा है, ये एशियन पेंट है, बहुत अच्छा है, इस पर हम पानी भी डाल देते हैं तो ये निकलता नहीं है। और कोई छिट्टे छाटे हों तो गीले पानी से धो दो, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो मैंने सोचा मैं इसे अपना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ का वो कर देती हूँ। और वही हुआ, थोड़े से जो दाग धब्बे से वो ढक गए थे। तो बस मैंने ऐसे ही अपने रूम मतलब अपनी रसोई की पूरा दिन अपनी रसोई में लगी रही, मतलब पूरा दिन तो नहीं, बीच बीच में मैंने जैसे खाना वगैरह भी बनाया था, 1-2 घंटे आराम भी किया था। मैं थी फ़ोन की वेट में कि फ़ोन आए। ये देखो सारे बर्तन सूख गए थे भाई, मैंने सारे स्लैब पे और सारे यहाँ पे सारे जचा दिए थे। इस तरीके से ही सफाई करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा
मतलब काम निपटता है। और सुबह झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी, क्योंकि मुझे जाना था अंशु के साथ डॉक्टर के यहाँ। इसने ना अपने अपॉइंटमेंट ले रखी थी डॉक्टर के यहाँ पे। तो ये कह रहा था मम्मी आप चलना सुबह, तो मैंने सुबह सारे घर का झाड़ू पोछा कर दिया कि मैं कोई बात नहीं, मैं बेटा कल से कर लूँगी, आज मैं तेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलती हूँ। इसके ना कान में दर्द चल रहा कई दिन से। तो फिर ये जैसे ये क्लिनिक वगैरह होते हैं छोटे छोटे, यहाँ से तो हम ले आए थे, लेकिन इसको आराम नहीं हुआ। तो फिर इसने ना बड़ा हॉस्पिटल है जो, उसमें अपॉइंटमेंट ली। और उसके बाद फिर ये बोल रहा था, इसका दोस्त है हिमांशु जो इसके साथ पढ़ता था, कह रहा मम्मी मैं हिमांशु को लेके जाऊँ। मैंने कहा चल तू चला जा। फिर मैंने सोचा चलो मैं अब जा तो नहीं रही, तो मैं अपना काम ही निपटा लूँ। और ये वही है 2 बजे की, क्योंकि ना मैंने बीच में गैप करके और रोक दिया था काम कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और मैं यही टारगेट रखा था कि मैं बीच में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं एक सांस लगी रहूँगी, वरना फिर वैसे ही तबीयत ख़राब चल रही है और मैं ज़्यादा काम करूँगी तो और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही मैंने सारे डब्बे हैं ना जो अपने खाट पे रख लिए और इनको पोंछती गई, क्योंकि इनमें सारों में ना सामान भरा है। और मैं इनको निकाल के इसलिए नहीं धो रही भाई, जब भी कोई डब्बा खाली होता है तो मैं साथ साथ धो के रख देती हूँ, जिससे मुझे ना ये ऐसा नहीं लगता कि अंदर से धोने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई सा खाली होगा तो मैं उसको साथ साथ अच्छे से धो के सुखा देती हूँ, फिर उसमें सामान डालती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर से सारे डब्बों को पोंछ दूँगी। ऐसे ही मैंने मसालदानी थी ना, वो तो भाई रोज़ डेली में जैसे मसाले वगैरह डालते हैं सब्ज़ी में, तो वो खाली वो ज़्यादा फैल जाती है। तो उसके मैंने जितने भी वे थे वो निकाल के, और मसालदानी और जितने भी कप वगैरह थे सारे मैंने, जो मेरे क्रेट में थे छोटी छोटी, इनमें जो दिखाई थी मैंने, ये भी मैंने धुल के रख दी हैं। जब इनके पापा थे नहीं तो फिर मैंने धो के रख दी थी। फिर इनके फ़ोन ये आ गए थे, फिर मैंने फ़ोन लिया इनसे, फिर मैंने वीडियो शूट की। जब तक मेरा फ़ोन ठीक नहीं होगा ना भाई, जब तक मुझे ऐसे ही दूसरे के फ़ोन मांग के काम करना पड़ेगा, वरना वीडियो शूट हो ही नहीं पाएगी। यही हुआ। ये देखो ये मैंने सारे धो के रख दिए, ये पोंछ दिए। और ये जितने भी थे इसमें कप थे और खाली डब्बे थे जो धोने वाले थे, वो सब मैंने धो दिए हैं। और ये चीनी पत्ती थी, मैंने ये निकाल दी थी, क्योंकि चीनी पत्ती भी डेली ही दिन में 10 बार हाथ लगता है, जिसकी वजह से वो गंदे हो ही जाते हैं ना। तो मैंने उनको भी निकाल के अच्छे से धो दिया है। एक एक चीज़ मैंने सारी चीज़ें धो दी हैं। ये देखो मैंने सामने वाला एरिया साफ़ करके सारी चीज़ें वापस से जचा के, और जो फ्रिज का एरिया ना वहाँ से मैंने साफ़ किया, क्योंकि यहाँ मैंने स्टील का जो बड़ा रैक है ना मेरे, तो जिसमें मेरे बड़े बर्तन रखे रहते हैं, वो भी मैं धो के बाहर रखाई हूँ। वो भी आपको वीडियो में आगे दिखेगा। मैं सारी चीज़ों को ऐसे ही मतलब पूरा ही एक एक चीज़ हटा के मैंने सब साफ़ कर दिया भाई। ये देखो अब मैं जा रही हूँ बड़े वाला रैक लेने के लिए। ये भी मैं बाहर धो के, और इसको मैं सूखने के लिए रखा ही। ये सूख गया था जब तक मैंने अंदर की साफ़ सफाई की। ये सामने वाली टाइल है, इनको भी मैंने अच्छे से सर्फ के पानी से धो दिया है, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, ताकि भाई इन मतलब ये हो जाए कि भाई दिवाली की क्लीनिंग मैंने कर ली है। और ये देखो ये बड़े वाला रैक है ना जो भाई, ये भी मैंने ऐसे ही धोया था बाहर सर्फ के पानी से, अच्छे से सुखा के पोंछ के, और फिर मैं इसको अंदर ले आई हूँ। इसमें मैंने सारे बड़े बर्तन थे ना अपने वो जजाती हूँ, जैसे बड़े कुकर, कढ़ाइयाँ और भाई पतीले वगैरह थे जितने भी थे, वो मैंने इसलिए मैंने बनवाया था। ये देखो इनके पापा को खड़े हैं फ़ोन के लेने के लिए। ये देखो मेरी सारी क्लीनिंग होती है। मेरे गैस चूल्हे के वो हैं, ये मैंने ऐसे डब्बे जचा दिए थे सारे वापस से। ये मेरे जो रसोई का फाइनल लुक है। ये देखो और ये कड़ी चावल बनाया था भाई दिन में जो खाना बनाया था, तो वो दिखा रही थी। ये मैंने फ्रिज का ऊपर का कवर भी धो दिया है, और जितने भी खाली डब्बे थे वो धो के ऐसे रख दिए।